हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर IIT JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो आपके क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट क्लास में। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ तक देख सकते हैं। पेज नंबर 53 का आधा हमने कर लिया था और आगे हम लोग आज टॉपिक 2.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को प्रोसीड करेंगे। कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को एक स्टैटिक जनरल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर लेना है, मान लेना है। वे डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन ऑफ द चार्ज Q। जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हम लोग वर्क डन के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं कि जो हमारा जितना वर्क डन है वही हमारा एनर्जी भी है। एक्चुअली टोटल वर्क डन जो है वो हमारा एनर्जी है। फिर द वर्क इज़ ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब इस कंडीशन में जो हमारा वर्क है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। वर्क हमारा चार्ज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर है हमारा सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज़ QE। चूँकि फोर्स किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, यहाँ देखें, किसी भी पॉइंट पर हम लोग फोर्स देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू E। मतलब चार्ज का वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडीशन में वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और E हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा, उसके कारण हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा एक मेन चार्ज होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बन रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रहा होता है। और यहाँ पे कहीं पे भी एक चार्ज होता है जिसको हमको मान लीजिए इस पॉइंट पर लाना होता है, यहाँ से पकड़ के इसको इस पॉइंट पर हम लोग लाते हैं। तो लाने में जो फोर्स अप्लाई होता है वो F फोर्स अप्लाई होता है, और F इक्वल टू जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा चार्ज का वैल्यू होता है Q, वो Q और इनटू ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E। मतलब F इक्वल टू होता है Q इंटू E। इस डायरेक्शन में सेम फोर्स हमको इस डायरेक्शन में चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। फिर है इट इज़ देयरफॉर कन्वीनियंट टू डिवाइड द वर्क बाय अमाउंट ऑफ चार्ज Q so that the resulting quantity is independent of Q। इस तरह से ये सुविधाजनक है कि वर्क को हम लोग डिवाइड कर दे चार्ज के अमाउंट के अनुसार से। चार्ज जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दैट द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q। इसलिए जो हमारा रिजल्टिंग क्वांटिटी है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब चार्ज से स्वतंत्र होगा। In other words, work done per unit test charge is electrostatic of the electric field associated with the charge configuration। दूसरे शब्दों में जो हमारा वर्क डन हो रहा है, जो हमारा वर्क हो रहा है पर यूनिट चार्ज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसोसिएटेड है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब यहाँ पे हमारा चार्ज है जो मेन चार्ज है, इसका जो हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एसोसिएटेड है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है इससे ये हमारा वर्क डन जुड़ा हुआ है। फिर है दिस लीड्स टू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इक्वेशन 2.1 वी गेट। यह क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आइडिया देता है जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा, मतलब यहाँ जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है इसके द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, इसमें चार्ज है, चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, जो इक्वेशन 2.1 के थ्रू हम लोग प्राप्त करेंगे। इक्वेशन 2.1 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला इक्वेशन देखे थे।
अगर वो वाला क्लास आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R। इस तरह से हमारा कुछ कंडीशन को हम लोग देखे थे। उसी चीज़ को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू P। यहाँ पे हमारा एक मेन चार्ज होता है। इस मेन चार्ज के कारण यहाँ पे हमारा एक छोटा सा चार्ज है। इसको मान लीजिए कि पहले ये हमारा कुछ R पॉइंट पर है, R पॉइंट से इसको हम लोग फिर P पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था U इक्वल टू, वो क्या था, यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इधर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पर ज़्यादा है, और इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V एट पॉइंट R, उसी चीज़ को यहाँ पर डाला गया है। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, और जो हमारा वर्क है वो वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। मतलब जो हमारा, ऐसा हम लोग जानते हैं ना, कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, है ना। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी वही कॉन्सेप्ट है। जो हमारा वर्क डन होगा उसी को हम लोग एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी लेते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है जो P पॉइंट पर था और माइनस R पॉइंट पे था, डिवाइडेड बाई चार्ज हम लोग कर देंगे। मतलब Vp माइनस VR इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P और माइनस R करेंगे। फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको प्राप्त हो जाएगा P माइनस R अपॉन Q, वेयर Vp एंड V आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P एंड R रिस्पेक्टिवली। जहाँ पर Vp और V आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है P पॉइंट पर और R पॉइंट पर क्रमशः। नोट एज बिफोर दैट इट इज़ नोट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ फिजिकली सिग्निफिकेंट। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हमको दे रहा है। यहाँ पे जो हमको ये दे रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एडजेक्ट नहीं दे रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, ये हमारा एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, फिर है इफ़ एज बिफोर वी चूज द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इनफाइनाइट, इक्वेशन 2.4 इम्प्लाइज। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक चार्ज है, मेन चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ बना हुआ है, और चार्ज हमारा एक इनफाइनाइट पर है, और इनफाइनाइट से इस चार्ज को पकड़ के हम लोग किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर लाते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, एक P पॉइंट से R पॉइंट पर ला रहे थे। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और जब इनफाइनाइट से किसी एक खास पॉइंट पर लाएंगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। वही यहाँ पे बोल रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक P पॉइंट से R पॉइंट पर ला रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एडजेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना है, इनफाइनाइट से लाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर है वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो सिचुएशन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको लाना है। लाने में जो हमारा वर्क डन होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए। फिर पेज नंबर 54 में चलते हैं। इन अनदर वर्ड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है हमारा किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा चार्ज है इसके कारण तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगा ही ना, तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे कहीं भी अगर हम लोग देखें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वर्क डन जो हमारा होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाने में, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इसको ध्यान से समझेंगे। चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में बहुत सारा पाथ हो सकता है। कोई ऐसे घूम के ऐसे ला सकता है, कोई ऐसे घूम के ऐसे जाकर ऐसे ला सकता है, कोई ऐसे ला सकता है, कोई ऐसे ला सकता है, कोई ऐसे लाएगा, कोई ऐसे लाएगा। मतलब कि चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में हम लोग किसी भी रास्ता को, किसी भी पाथ को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। कोई भी पाथ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, सिर्फ ये दो पोजीशन पर डिपेंड करता है। चाहे यहाँ से यहाँ पर आने का रास्ता कैसे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द क्वालिफाइंग रिमार्क्स made earlier regarding potential energy also apply to the condition of potential। जो क्वालिफाइंग रिमार्क्स है, मतलब जो फाइनली रिमार्क्स है, आइडियाज़ है पहले से हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए। टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वी शुड टेक एन इनफाइनाइटेसिमल टेस्ट चार्ज डी क्यू या फिर डेल्टा क्यू पढ़िए या डेल क्यू पढ़िए। तो ऑब्टेन द वर्क डन डेल डब्ल्यू इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड डिटरमाइन द रेशियो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। पर यूनिट टेस्ट चार्ज वर्क डन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा चार्ज है इनफाइनाइट पे, उसको हम लोग बहुत छोटा कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइटली छोटा कंसीडर करेंगे। लगभग न के बराबर होना चाहिए वो, है ना, इतना छोटा कंसीडर करेंगे। तो इसको इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू मान लेंगे, है ना। और जो हमारा चार्ज का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाने में जो है वो चार्ज क्या है, छोटा सा चार्ज है डी क्यू। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज़ टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। जैसा कि पहले वाले क्लास में भी आप लोग जानते थे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक मेन चार्ज होता है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ इस तरह से फैला हुआ है। अब चार्ज हमारा इनफाइनाइट पे है, मान लीजिए छोटा सा चार्ज क्यू नॉट बोलिए या फिर डी क्यू ले लीजिए, छोटा सा चार्ज हमारा डी क्यू है। अब इनफाइनाइट से यहाँ पर किसी एक खास पॉइंट पर इसको लाना है, तो यहाँ से जब इसको हम ले के आ रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग Q इंटू ई बोलते हैं ना। तो जितना फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स इधर भी अप्लाई होना चाहिए, तभी ये चार्ज यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।